ਹੈਲੋ एवरीवन, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ जो डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने यह बहुत ही मशहूर आधुनिक कवि होए ने। कविता है साडे कोले कित्थे गईयां भैणां। इस कविता दे विच कवि ने पुराने पंजाब के रहन सहन धीआं भैणां बारे उन्हां दे नेचर बारे गल कीती है। ते ये जो कविता है डॉक्टर हरिभजन जी द्वारा लिखी गई है। शुरू किया है आधुनिक काव्य कविता कित्थे गईयां भैणां डॉक्टर हरिभजन सिंह जी की रचना है। इस कविता दे विच कवि ने पुराने पंजाब विच धीआं भैणां दे रहन सहन बारे गल कीती है। उन्हां दा किस तरह दियां सी, किस तरह भोलियां भालियां सी, जो कि अज के जमाने दे विच थोड़ा जिहा मुश्किल लगता है। वो चीज़ां पहला वर्गियां नहीं रही जो पहले पुराने पंजाब दे विच सी। इस बारे उन्होंने रिश्तों के बारे, पवित्र रिश्तों के बारे गल की है कि जो रिश्ते पहला धीआं भैणां वालों निभाए जाते सी वो रिश्ते अज के समय दे विच उन्नी पवित्रता दे नाल, उन्नी ईमानदारी दे नाल नहीं निभाए जाते। इस बारे कविता दे विच कवि ने लिखा है कित्थे गईयां भैणां। शुरू करते हैं आप कविता। कित्थे गईयां भैणां ते कित्थे गईयां मावां, थल विच सस्सियां झल विच हीरां, सोहणियां पईयां विच दरियावां। इस कविता दे विच कवि कहता है कि अज भैणां दा रिश्ता कित्थे चला गया है। अज मावां दा पवित्र रिश्ता भी किधरे दिखाई नहीं दिंदा, ना भैणां दा रिश्ता, मावां भैणां दा रिश्ता जो आपस विच पहलां वर्गा नहीं रहा। कदे इस्त्रियां लई मावां भैणां दा शब्द ही वरतिया जांदा सी ते उन्हां नूं मावां भैणां ही समझिया जांदा सी। पर अजकल ना ही मावां भैणां दा रिश्ता ईमानदारी दे नाल उन्हां नूं ईमानदारी दे नाल रिश्ता निभाया जाता है। तो कोई भी इस रिश्ते नूं निभाउण दे विच अपना जो है कोशिश भी नहीं करता कि वह असी इस रिश्ते नूं पवित्रता दे नाल ईमानदारी दे नाल निभा सकीए। पर अज इन्हां रिश्तिਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ भी ਉਹ उस तरह की गल दिखाई नहीं दिंदी। अजकल तो प्रेमिका का रिश्ता भी इस तरह का हो गया है जिमें कि थल विच सस्सियां, जिमें कि सस्सियां जो सस्सी सी अज दे टाइम विच पुरानी सस्सी के मुकाबले सस्सियां किधरे मारू थल दे विच मर मुक गईयां ने। ते हीरा झल विच, झल तो भाव है जंगल, हीरा झल दे विच जंगल दे विच गुआच गईयां ने। ते सोहणियां पईयां विच दरियावां, जो सोहणियां ने इंज जापदा है जिमें कि दरियावां दे विच गिर गईयां होण ते मर गईयां होण। अज ये पवित्र रिश्ते किधरे भी दिखाई नहीं दिंदे। दूसरा काव्य टोटा है साडे कोले किधरे गईयां गलियां ओ भलियां भलियां, जिस विच चावां आवां जावां, हर एक घर दी खास निशानी, हर एक जी दा अपना नावा। कवि कहता है कि मैं हैरान हाँ कि अज के समय विच मावां भैणां नाल भरियां भलियां भलियां गलियां कित्थे चलियां गईयां हन। वो पहलां वर्गी गल बिल्कुल भी नहीं रही। उस समय विच जिस घर विच चाहुंदा सी वो आउंदा जांदा सी, अपनी मन मर्जी नाल किसी दे भी घरे जदों भुख लगदी सी खा लैंदा सी। उस समय विच हर घर विच इस्त्री नाल उस तरह का सुच्चा ते प्रवानित समाजिक रिश्ता जुड़िया हुंदा सी ते इह उस दे नाल रिश्ते दी पक्की निशानी हुंदी सी। कई रिश्ते उम्र के हिसाब नाल ते कई समाजिक संबंधां करके हुंदे सन। फिर बराबर दी इस्त्री भैण कहण नाल उसदी भैण ही हुंदी सी, पर अज भैण कहण दे नाल भैण नहीं बनदी और ना ही कोई भैण कहण दे नाल किसी नूं भैण बनाउंदा है। यही है अज दे टाइम विच ते पुराने टाइम दे विच फर्क। ते माँ कहण नाल माँ हो जाती सी, जिन्हों व्यक्ति सच्चे दिलों माँ कह लैंदा सी तो ओहदी सच्चे दिलों माँ ही बन जाती सी। वो जिस कोलों भी जाना चाहता सी उस कोल चला जाता सी। उसनूं कोई किसी तरह की संग नहीं सी आउंदी जाण वेले किसी भी व्यक्ति नूं। परंतु अज रिश्तिਆਂ की अहमियत खत्म होने करके मैं अजिहा नहीं कर सकता। कवि कहता है
कि पहला मैं किसी दे भी घरे चलिया जांदा सी, जिथे मेरा जी करदा सी मैं बैठ जांदा सी, जिसनों भैन कहंदा सी भैन बना लैंदा सी। पर अजकल वो टाइम नहीं रहा भी मैं किसी दे भी घरे जाके बैठ जावां। यही है फर्क पुराने समय विच ते अज दे समय दे विच। कवि कहता है कि जिस तरह मैं पहला किसी दे भी घरे जाके बह जांदा सी जदों मर्जी, हुण वो मैं नहीं कर सकदा, क्योंकि पुराना समा पंजाबी सभ्याचार जो है चलिया गया है। आखिरी काव टोटा है साडे कोले, हुण तां इक्को जिहियां कंधां, पता ना किहड़े नाम बुलावां, भैण कहां तां दसना पैंदा है, अपनी नीयत दा सिरनावा, सब जग होया मर्द जनानी, बाकी सब छावां परछावां। अगे कवि कहता है कि अज दे युग विच सब इस्त्रियां इक्को जिहियां बन गईयां हन। उसनूं समझ नहीं आती कि वह किसनूं भैन कह के बुलावे, किसनूं माँ कह के बुलावे, तो किसनूं की कह के बुलावे, उसनूं कुछ समझ नहीं आती। इत्थों तक कि जेकर वह भैन भी कह के बुलावे तो दसना पैंदा है कि उसकी असल नीयत है, वो उपरों नहीं भैन कह रही है, उस सच्चे दिलों कह रही है कि हाँ तू मेरी भैन है, वो भैन तू उसनूं भैन मन रहा है। कोई उसके भैन कहण उत्ते इतबार ही नहीं करता, क्योंकि इस शब्द की भी दुरवरतों होने लगी। कवि कहता है कि इस शब्द की दुरवरतों होने लगी है, जो भैन कहते हैं वो दिलों नहीं मनते। अपनी नीयत का सरनामा, कवि कहता है कि मैनू अपने जो है अपने ईमानदारी की अपनी नीयत की भी निशानी देनी पैंदी है भी हाँ कि मैं तेनू सच्चे दिलों ही अपनी भैन मान रही हाँ। सब जग होया मर्द जनानी, अज का सारा जमाना मर्द जनानी के संबंधों विच ही वट गया जापदा है, तो बाकी मावां भैणां ते प्रेमिकावां दे सब रिश्ते परछावियां वांग अस्थिर हो गए हैं। बाकी सब छावां परछावां। अज उसनूं इन्ना सच्चे ते पवित्र रिश्तों के गुआचण का बहुत दुख है। अज वह मावां भैणां नूं लभ रहा है तो पता नहीं लगता कि वह कित्थे चलियां गईयां हन। कवि यही जो है पुराने समय के विच ते अज के समय विच महसूस करता है कि पहला वर्गे रिश्ते नहीं रहे, जिन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ सच्चे दिलों अपनाउंदे सी, अज वो रिश्ते सानूं उपरों मनदे दिखाई दिंदे हन। यही सी कविता साडी कित्थे गईयां भैणां, जो कि डॉक्टर हरिभजन सिंह जी की रचना सी। अगे असीं करांगे इसका केंद्री भाव। केंद्री भाव साडे कोल अज साडे अज साडे समाज विचों अज साडे समाज विचों मां भैन ते प्रेमिका, मां भैन ते मां भैन ते प्रेमिका दे पवित्र रिश्ते गुआच गए हैं। गुआच चुके हैं। अज रिश्तों विच विश्वास की थां अज रिश्तियां विच विश्वास की थां बेविश्वासी प्रधान है। ते समाज सुच्चे ते पवित्र रिश्तियां की थां मर्द जनानी
ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਲ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।